हाय फ्रेंड्स, पॉलिटी के रिवीजन क्लास में आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसके बारे में हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं और एग्जाम में इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब अगर आपको पता है तो यू कैन आंसर इट, नहीं पता है तो अगर गलत हो जाएगा। तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि एनएचआरसी क्या है। राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन मतलब मानवाधिकार आयोग। तो ये कब बना? तो इस्टेब्लिश इन 1993 में, ठीक है। और ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका मतलब है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बना था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये ध्यान रखना है ये पॉइंट को। अब ये देखना है कि इसका काम क्या है। तो ये क्या करता है बेसिकली, जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, मतलब लोगों के लाइफ, लिबर्टी और इक्वालिटी का संरक्षण करने के लिए। तो ये जो कि आर्टिकल 21 में डिफाइन है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को ये देखना है कि इनमें कंपोजिशन कौन कौन है, मतलब कितने मेंबर बॉडी है। तो इनमें एक चेयरमैन होते हैं और 5 फुल मेंबर बॉडी होते हैं। तो चेयरमैन कौन हो सकते हैं? तो चेयरमैन कौन हो सकते हैं? या तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, ठीक है। और 5 फुल टाइम मेंबर बॉडी। अब 5 फुल टाइम मेंबर बॉडी में कौन कौन होंगे? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड या सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज। तीसरे कौन होंगे? रिटायर्ड या सर्विंग हाई कोर्ट जज। और 2 पर्सन होंगे जिनको कि ह्यूमन राइट्स का नॉलेज होगा। तो ये 5 मेंबर बॉडी है। अब आते हैं इनके बारे में बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है इनका। तो चेयरमैन और मेंबर का अपॉइंटमेंट किनके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और इनको ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी जो होती है, जो इनको जो अपॉइंट होती है, और वो क्या करती है, वो एक नाम मतलब चेयरमैन और मेंबर का नाम किनको भेजती है? प्रेसिडेंट को भेजती है। तो उस रिकमेंडेटरी बॉडी में कौन कौन होते हैं? तो लीडर ऑफ हाउस मतलब प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है। दूसरे हो गए स्पीकर ऑफ लोकसभा। तीसरे हो जाएंगे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, 3 हो गए। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन, LOO मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा। और छठा कौन होता है? सेंट्रल होम मिनिस्टर। अब ये हो गया। अब इनके टेन्योर की बात करते हैं। तो इनका टेन्योर कितने साल का होता है? 3 साल, नहीं तो इनके उम्र का 70 ईयर्स का, जब तक नहीं उनका एज हो जाता है। अब ये चीज पढ़ते हैं कि क्या ये सेंट्रल या स्टेट और गवर्नमेंट में रीअपॉइंट हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते हैं। अब ये हो गया। अब इनके रिमूवल कैसे हो सकते हैं? तो क्या हो सकता है कि प्रेसिडेंट इनके, अगर उनका कोई मिसबिहेवियर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्रेसिडेंट उनके मैटर को क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेंगे फॉर इंक्वायरी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उनके इंक्वायरी को डिटेल में देखेगा, और अगर वो गिल्टी पाया जाता है मिसबिहेवियर का, तो वो प्रेसिडेंट को वो भेज देगा, और फिर प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम फ्रॉम हिज पोस्ट। अब ये हो गया इनके रिमूवल के। अब इनके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो फंक्शन क्या है कि कहीं भी अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा होगा तो वहां पर ये इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरा, जेल या डिटेंशन सेंटर में जाकर के वहां रह रहे लोगों का कंडीशन को वो देख सकते हैं। तीसरा, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है उसको सू मोटो दे सकते हैं, अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा होगा। अब इनके बारे में अब पावर की बात करते हैं। तो पावर क्या क्या है? पावर ऑफ सिविल कोर्ट है, ठीक है। और मे आस्क रिपोर्ट फ्रॉम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट से कोई अगर ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ होगा तो ये एक रिपोर्ट भी मांग सकते हैं कि आपके द्वारा क्या एक्शन लिया जा रहा है, जो भी है। तो ये हो गया इनके। एक चीज और मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूं कि इसके लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन क्या है कि ना तो ये किन्हीं को पनिशमेंट दे सकते हैं, ना ही ये किन्हीं को रिलीफ दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी ऑल्सो। तो पहला पॉइंट क्या होगा? नो पावर टू पनिश, ना तो किसी को पनिशमेंट, ना ही किसी को रिलीफ, किसी में पैसे के भी फॉर्म में। और ये क्या है? एनएचआरसी एक रिकमेंडेटरी बॉडी। तो रिकमेंडेटरी बॉडी है तो इसका मतलब है कि बाइंडिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट इनकी बातों को अनसुना कर दे। वो
जो भी रिकमेंडेशन भेजेंगे वो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ उनको उस NHRC को बताएगी कि क्या एक्शन लिया जा रहा है उनके रिकमेंडेशन पर। फॉर आर्म फोर्स में ये चीज़ का वो एक्शन जो है ना वो 3 मंथ का होगा कि वो 3 मंथ में गवर्नमेंट बताएगी कि क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है NHRC के रिकमेंडेशन का। तो ये सारे पॉइंट NHRC के इम्पॉर्टेंट हैं। अब अगर डिटेल में एक बार अगर रिवीजन करें तो NHRC को क्या बोल सकते हैं कि ये कैसे अपॉइंट होता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों है, 1993 के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बना गया। नो पावर टू पनिश नॉट टू रिवार्ड एनी रिलीफ, ना ही ये किसी को पनिशमेंट दे सकते हैं ना ही किसी को रिलीफ दे सकते हैं। अब क्या है कि इसका रिकमेंडेशन क्या है, नॉन बाइंडिंग भी है, तो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को फॉर नॉर्मल केसेस में 1 मंथ में, आर्म केसेस में 3 मंथ में उनको बताना होगा। टेन्योर क्या है, 3 साल नहीं तो 70 ईयर्स का एज तक। अब इनमें 6 मेंबर बॉडी कौन कौन होते हैं रिकमेंडेशन जो भेजते हैं प्रेसिडेंट को, तो लीडर ऑफ हाउस, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड यूनियन होम मिनिस्टर। तो ये सारे 6 मेंबर बॉडी होते हैं। अब आते हैं SHRC। तो स्टेट SHRC क्या हो गया, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पढ़े हैं तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर एक पॉइंट को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये अपॉइंट होते हैं गवर्नर के द्वारा, लेकिन ये रिमूव किसके द्वारा हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा। जैसे कि बीपीएससी का मेंबर या चेयरमैन क्लियर, ये क्या होता है, ये अपॉइंट होते हैं गवर्नर के द्वारा, लेकिन रिमूव किसके द्वारा हो सकते हैं, ओनली बाय प्रेसिडेंट। तो ये सारे पॉइंट NHRC और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और अगर पढ़ेंगे कि अगर ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ और NHRC की तरह और कौन कौन ह्यूमन राइट बॉडी है, तो जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है। फिर चौथा कौन है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में। मतलब ये सारे एक ह्यूमन राइट के बेसिक हक को देखते हैं, ठीक है। अगर 5वां देखें तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज होता है। तो ये यहाँ पर 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और ये छठा कौन है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो इसको किस में है, आर्टिकल 338B में, ठीक है। और ये 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2018 में बना था। तो ये 6 हो गए। 7वां कौन आता है, तो 7वां आता है ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो ये सारे जो भी बॉडी हैं ये क्या ह्यूमन राइट के बारे में देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट तो हम लोग आर्टिकल 338 में पढ़ चुके हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 338A में पढ़ चुके हैं। और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में फिर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस हो गया। फिर एक डिसेबिलिटीज के लिए एक अलग क्लास है, ऑफिस है, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए एक अलग ऑफिस है।